Good morning, student. In previous video, we already taken some example, question number 1, 2 and 3. Okay. Now the fourth question is, there is one circle is given, means two concentric circle is given like this. These are the two concentric circle. और ये दो concentric circle में एक line दिया है यहाँ पर और यहाँ पे कुछ तो भी दिया है AB and this is of your PQ, ऐसा कुछ तो भी दिया है और आपको प्रूफ करना है AP is equals to QB। तो आप क्या करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे। गॉट इट। अब परपेंडिकुलर ड्रॉन करने के बाद यहां पे AM is equals to MB बोल सकता हूं मैं, बिकॉज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो इसको दिया है इतना इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली फॉर द स्मॉलर सर्कल आल्सो this perpendicular drawn from PQ, from center to PQ, so PM is equals to MQ आ सकता है इक्वेशन 2। so 1 minus 2 करेंगे तो AM minus PM करेंगे, AM में से PM चला गया तो बचेगा क्या, AP, और MQ में से MB में से MQ जाएगा तो बचेगा क्या आपका QB। तो ये आंसर आपका आ सकता है। सो दिस इज फॉर यू पीपल। सेम टाइप का एग्जांपल हमने पहले दिया है आपको सॉल्व करने के लिए, यू हैव टू फॉलो द सेम स्टेप्स। ओके, नाउ हियर वी विल कंसीडर two more example from the same exercise and the questions are question number 5 and question number 6. So we have to solve here three girls, रेशमा, सलमा and मनदीप। तीन गर्ल्स है यहाँ पे, एक है रेशमा, दूसरी सलमा और तीसरी मनदीप, are playing a game by standing on a circle of radius 5 centimeter। 5 सेंटीमीटर के रेडियस के सर्कल में तीनों लड़कियां खड़ी है, रेशमा, सलमा एंड मनदीप। तो दिस इज ऑफ योर सर्कल, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल O। we will consider three girls are there, the one is Reshma, second is Salma and the third is Mandeep, तीसरी है यहाँ पे मनदीप। तीनों गर्ल्स खड़ी है, रेशमा, सलमा एंड मनदीप। ओके, नाउ अब इसके बाद में देखो रेडियस कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर का रेडियस दिया है, मींस दिस डिस्टेंस इज 5 सेंटीमीटर। ये जो डिस्टेंस दिया है ये 5 सेंटीमीटर है, दिस इज आल्सो 5 एंड दिस इज आल्सो 5। गॉट इट। आफ्टर दैट रेशमा थ्रो अ बॉल टू सलमा, रेशमा ने सलमा की तरफ बॉल फेंका। तो ये डिस्टेंस हो गया रेशमा और सलमा का। सलमा टू मनदीप, सलमा ने किसकी तरफ फेंका, मनदीप की तरफ फेंका बॉल, सलमा टू मनदीप। और उसके बाद में क्या हुआ, मनदीप टू रेशमा, मींस रेशमा ने सलमा की तरफ फेंका, सलमा ने मनदीप की तरफ फेंका और उसके बाद में मनदीप ने रेशमा की तरफ फेंका, मींस मनदीप ने कहां फेंका, रेशमा की तरफ बॉल फेंका, मींस इस डायरेक्शन में। ओके, नाउ इफ द डिस्टेंस बिटवीन द रेशमा एंड सलमा, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, एंड द बिटवीन सलमा एंड मनदीप, सलमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस कितना है, 6 मीटर है। यहां पे रेडियस दिया था 5 सेंटीमीटर और यहां पे डिस्टेंस दिया है 6 मीटर। सो दिस इज ऑफ आल्सो 6 मीटर एंड दिस इज आल्सो 6 मीटर। गॉट इट। अब आगे बढ़ेंगे, इसके आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं अभी। ओके, रेशमा एंड सलमा 6 मीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द रेशमा एंड मनदीप, मींस आपको डिस्टेंस निकालना है, RM का डिस्टेंस निकालना है। कितना समझ में आ गया आपको। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन सॉल्व करेंगे। कैन वी से दैट दिस इज OA, ये भी आपका कितना है, 5 सेंटीमीटर। यहां पे एक नाम दे देता हूं मैं, कुछ ना कुछ यहां पे नाम दे दिया मैंने P। ओके, एस ओ RM इज द डायमीटर, सॉरी क्या कॉर्ड बोलेंगे इसको, RM कॉर्ड है और OM हमने क्या डाल दिया यहां पे, ये परपेंडिकुलर डाल दिया। गॉट इट। सो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड हो गया। मींस आपको चाहिए यहां पर, देखो क्या करेंगे हम लोग यहां पे, वो देख लेंगे यहां पर। नाउ OR is equals to OS is equals to 5 meter because they are the radii of the same circle. OR
इज इक्वल्स टू OS इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ये दे दिया आपने। RS का डिस्टेंस दिया है आपको 6 सेंटीमीटर, 6 मीटर, 6 मीटर, सेंटीमीटर में मीटर। गॉट इट? R, S and M are the position of Reshma, Salma and Mandeep. We want to find the distance between the Reshma and Mandeep. अब हम क्या करेंगे? Now see here. Here we will draw here the line. So naturally this is of your perpendicular. Got it? अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब हमको क्या करना है? सबसे पहले हम क्या कंसीडर करेंगे? See here. Let OP is equals to X. ये जो OP का डिस्टेंस दिया है, ये डिस्टेंस मैंने X कंसीडर किया। ओके? Now OS is equals to OP plus PS because OPS are collinear point. ये पॉइंट्स कैसे हैं? कोलिनियर पॉइंट है। अब OS का डिस्टेंस आपके पास में 5, OP का डिस्टेंस आपने X ले लिया तो PS मिल जाएगा। Therefore PS is equals to what? 5 minus X. ये आ गया आपके पास। ये थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना है आपको। ओके? अब हम क्या कंसीडर करेंगे? अब ये आपके पास में आ गया 5 minus X. गॉट इट? ये आपके पास 6 है, ये आपके पास 5 है, तो क्या मैं इसमें पाइथागोरस लगा सकता हूं? फर्स्ट ट्रायंगल में वी कैन अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम देयर। सो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लिया वो चेक करो अभी। सबसे पहले ट्रायंगल करेंगे OPR। कौन सा ट्रायंगल कंसीडर किया? OPR। In triangle OPR, angle P is equals to 90 degree. So by using Pythagoras theorem, क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम से? उसको देखेंगे हम लोग। RP स्क्वायर और PR स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू OR स्क्वायर, क्योंकि OR इज द हाइपोटेनियस, सो OR का स्क्वायर यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम। नाउ वी विल पुट द वैल्यू PR स्क्वायर। PR स्क्वायर का वैल्यू आपके पास नहीं है, एज इट इज PR स्क्वायर। OP स्क्वायर आपके पास में वैल्यू है x स्क्वायर, जो कि आपने यहां पर लिया था, यहां पर इज इक्वल्स टू OR स्क्वायर मींस pi का स्क्वायर, दैट इज ऑफ इक्वल्स टू 25। सो PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस x स्क्वायर। ये x स्क्वायर को ट्रांसफर किया मैंने, इसको दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। इतना समझ में आ गया? अब हम दूसरा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। वो दूसरा ट्रायंगल है आपका ये वाला। सो इन ट्रायंगल, विच ट्रायंगल वी कंसीडर? RPS। कौन सा ट्रायंगल लिया? RPS। एंगल P is equals to 90 degree. So by Pythagoras theorem, क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम से? हम क्या निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से? यहां पे भी हम लोग RP का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो क्या लिखेंगे? PR स्क्वायर इज प्लस ऑफ RS स्क्वायर, PS not RS, it is PS स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट वी राइट हियर? RS का स्क्वायर, क्योंकि RS यहां पे हाइपोटेनियस है। Now we put the value PR square. We don't have the value PR square. PS का वैल्यू आपके पास में 5 minus x whole square is equals to RS का square. So PR square is equals to RS. RS का है अपने पास में, RS कितना है? 6, तो ये यहाँ पे लिखेंगे 6। ओके, 6 का स्क्वायर हो गया 36 माइनस ऑफ 5 minus x whole square। इक्वेशन नंबर दिया 2। अब इक्वेशन 1 जो है दैट इज द वैल्यू ऑफ PR स्क्वायर। इक्वेशन 1 भी PR स्क्वायर है, इक्वेशन 2 भी PR स्क्वायर है, तो इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करेंगे तो आपको मिलेगा फ्रॉम 1 and 2 व्हाट वी राइट हियर? दिस इज इक्वल्स टू दिस वन, दैट इज 25 minus x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां पे आएगा ये वाला, दैट इज 36 माइनस ये आएगा, मींस यहां पे a माइनस b होल स्क्वायर दिख रहा है, सो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे हम लोग तो मिलेगा आपको 25
minus x square is equals to 36 minus 25. Got it? Plus 10x. Understood? Minus x square. So this x square and x square will be get cancelled. What we will get here? ये 10x को as it is रखते हैं, इनको ट्रांसफर करेंगे 25 प्लस 25, ये माइनस है तो प्लस हो गया, माइनस 36 इज इक्वल्स टू 10x. गॉट इट? तो ये बन जाएगा आपका 50 and 50 minus 36 it become 14. So this become 14 divided by 10 is equals to x. तो x का वैल्यू आपको मिल गया 10. इतना समझ में आ गया? अब x का वैल्यू यदि 10 मिलता है मुझे, तो इक्वेशन 1 में डाल सकता हूं मैं वैल्यू. ओके, तो इक्वेशन 1 में डालूंगा तो मुझे pr² मिल जाएगा. Therefore from equation 1 what we write, pr² is equals to 25 minus x². तो x² मींस x का वैल्यू आपके पास है, दैट इज 14 अपॉन 10 और उसका हो जाएगा आपका स्क्वायर. इतना समझ में आ गया आपको? चलो अभी सॉल्व करेंगे हम लोग इसको. सो 25 एज इट इज माइनस 14 का स्क्वायर चेक करेंगे हम लोग. तो 14 का स्क्वायर कितना है देखो जरा चेक करो. 14 इंटू 14 कितना मिलेगा? 4 4 जा 16 कैरी 1 4 1 जा 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9 और यहाँ पे 1 इंटू 1 196. सो 196 डिवाइडेड बाई 10 क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, देन व्हाट वी विल गेट हियर, pr² इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 250 माइनस 196 डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ पे 100 चाहिए, मेरी गलती हुई है यहाँ पे क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 हो गया. 100 इंटू 250 सॉरी 25 माइनस 196 अपॉन 100. गॉट इट? चलो अभी इसको सॉल्व करेंगे हम लोग. इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते थे, एकदम छोटे से मेथड से a प्लस बी a माइनस बी से भी कर सकते थे, मगर जाने दो, छोड़ दो इसको, वो ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए, इजी हो जाएगा. यहाँ पे अपन अप्लाई करेंगे a प्लस बी a माइनस बी. ओके, सो दिस 25 इज नथिंग बट दी 5 का स्क्वायर है, ये आ गया आपका 5 का स्क्वायर, 5 अपॉन 1 का स्क्वायर. तो ये आ गया आपका a² माइनस b². तो हम करेंगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी. So here pr² is equals to 5 plus 14 upon 10, ये एक ब्रैकेट आएगा और दूसरा आएगा 5 minus 14 upon 10. ये इजी हो गया हमारे लिए, स्क्वायर निकालने से बेटर हो गया. ना यहाँ पे एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 into 10 40 सॉरी 50 plus 14 that is 64 divided by 10 into 5 into 10 40 50 minus 14 that is of equals to 36 divided by 10. So pr² मिला है, therefore pr is equals to, अब 64 का स्क्वायर रूट 8, 36 का 6 और यहाँ पे 10 into 10 तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10. 100 हो गया ना, तो 100 का स्क्वायर रूट आ गया 10. So what we will get here, 8 6 are 48. So 48 divided by 10 that is of equals to 4.8 meter. इतना समझ गए? Now PR is nothing but the half of RM. So RM is equals to twice of PR, because you know that as we draw the perpendicular from center to chord, bisect the chord. Therefore twice of PR and twice of 4.8, it means that equals to 2 8s are 16 carry 1 2 4s are 8 plus 1 9. So this is 9.6 meter. So the distance between, answer लिखेंगे आप, distance between the Reshma and Mandev is what? 9.6 meter. Understood? So in this way you can solve this example. Now we will take the another one example. A circular park of radius 20 meter. The circular park of radius 20 meter
इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी, एक कॉलोनी है जिसमें एक सर्कुलर पार्क है और उस पार्क का रेडियस दिया है 20 मीटर, इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। 3 बॉयज, पहला है अंकुर, दूसरा सैयद और तीसरा डेविड, आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री। तो बाउंड्री के पास खड़े हैं वो बच्चे, और ये बच्चे खड़े हो कहां पे है, इक्वल डिस्टेंस पे, ऑन इट्स बाउंड्री, ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन, टॉय। अब ये टॉय का टेलीफोन जो है, अब ये टॉय का जो टेलीफोन है, आप बचपन में करते होंगे, वो माचिस की डब्बी लेके उस पे एक धागा बांध के 2 बच्चे आपस में ऐसे बात करते, मींस वही कंसेप्ट है यहाँ पे मोबाइल वाला। तो यहां पे क्या दिया है, a circular park of radius 20 meter is situated in the colony, 3 boys अंकुर, सैयद एंड डेविड इक्वल डिस्टेंस पे है, तो मान के चलते यहां पे अंकुर है, ओके, दूसरा यहां पर है और तीसरा यहां पर है, एक मिनट, यहां पे और यहां पे, ओके। तो दूसरा है सैयद और तीसरा है यहां पे डेविड, आर सिटिंग ऑन इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री। तो यहां पे एक ये निकाल लिया हमने, ये निकाल लिया और ये निकाल लिया, ये तीनों डिस्टेंस इक्वल है, मींस ये है आपका a, दिस इज आल्सो a, दिस इज आल्सो a, वी विल कंसीडर, ओके। अब ये तीनों इक्वल है, डिस्टेंस बिटवीन देम आर इक्वल, सो नेचुरली ट्रायंगल ASD is an equilateral triangle। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब ये हुआ कि AS is equals to SD is equals to AD is equals to AD। Got it? Now O is the center of the circle। O हमने सेंटर ले लिया, सर्कल का सेंटर ले लिया। अब यहां पे क्या दिया है, रेडियस दिया है, तो रेडियस यहां पे निकाल लेता हूं मैं, ये एक रेडियस हो गई, ये दूसरी रेडियस हो गई, ये तीसरी रेडियस हो गई, this is of your 20, this is again 20, this is again 20 meter। In his hand to talk each other, find the length of the string of each phone। एक फोन का स्ट्रिंग मींस आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ a, और वी कैन कंसीडर दैट दिस इज ऑफ योर as फाइंड आउट करना है, और वी कैन कंसीडर द वैल्यू ऑफ a फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ a फाइंड आउट करना है। इतना समझ में आ गया? अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब यहां पे जो ट्रायंगल दिया है, दिस ट्रायंगल इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। नाउ इफ आई ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द क्वाड, यहां पे मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये दिस इज ऑफ योर सेकंड परपेंडिकुलर, ये दूसरा परपेंडिकुलर हो गया, और ये हो गया आपका तीसरा परपेंडिकुलर। सो नेचुरली as this is an equilateral triangle, it means that area of triangle AOS का एरिया, दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल SOD, और तीसरा एरिया है AOD। दिस एरिया, दिस ऑल द एरिया ऑफ ऑल द 3 ट्रायंगल मस्ट बी इक्वल। तीनों इक्वल होंगे, क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल। So as this is the equilateral triangle, so naturally all the 3 sides are equal, and as all the 3 sides are equal, it means that if we draw the right here triangle, different 3 triangles, by drawing the vertices, so naturally all the areas are equal, okay? Now here we consider the big triangle, so area of triangle ASD, बड़ा ट्रायंगल कंसीडर किया मैंने, ये बड़ा ट्रायंगल 3 ट्रायंगल में डिवाइडेड है, सो दैट इज ऑफ इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOS प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल SOD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हिच वन, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, AOD। तीनों ट्रायंगल के एरिया का एडिशन करेंगे तो एक बड़ा ट्रायंगल मिलेगा, दैट इज अ ASD। Now this ASD is nothing but the, ये क्या है आपका एरिया ऑफ ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है इक्विलैटरल ट्रायंगल, और इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला है √3/4 into साइड स्क्वायर।
तो साइड है यहाँ पे a, दैट इज ऑफ इक्वल्स टू a स्क्वायर। समझ में आ गया इतना? नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल AOS, AOS, तो इसमें लगाएंगे फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस। बेस कौन सा लेंगे हम लोग? AS, सो दिस इज ऑफ योर बेस, दैट इज A इंटू हाइट। हाइट हमको लेना पड़ेगा OA, सॉरी ये हाइट लेना पड़ेगा, इसको कंसीडर किया मैंने x। क्या कंसीडर किया? x, सो वी विल कंसीडर एज अ x, हाइट x। गॉट इट? सिमिलरली SOD, इसका एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कौन सा है इसका? सेम है A, और हाइट कौन सी कंसीडर करेंगे? जो हाइट यहाँ पे ये है x, वही ये है और वही ये है, क्योंकि इक्विलैटरल है। इक्विलैटरल में तीनों सेम रहेगा। सो x प्लस हाफ इंटू A इंटू x। अब ये तीनों इक्वल है, गॉट इट? सो व्हाट वी विल गेट? √3 अपॉन 4 इंटू a स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तीनों सेम है तो 3 टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स ऑफ हाफ इंटू a इंटू x। कितना समझ में आ गया? अब हम इसमें से a का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सी हियर, कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबको ट्रांसफर करेंगे, मींस ये a को भी ट्रांसफर किया, ओके, और इसको ट्रांसफर करेंगे इधर, मींस a का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देयरफॉर हियर a स्क्वायर, ये a को लाएंगे तो डिवाइडेड में जाएगा, इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 2 एज इट इज, x एज इट इज, ये x को हमने एज इट इज रखा। ये √3 को ट्रांसफर करेंगे तो ये जाएगा 1 अपॉन √3, और ये 4 जाएगा न्यूमरेटर में। 4 कहां जाएगा? न्यूमरेटर में। देन व्हाट वी विल गेट? दिस a and a will be cancelled, so we will get a is equals to 3 के दो पार्ट्स किए हमने, √3 इंटू x इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू √3। सो दिस 1 √3 गेट कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहां पे 2 आ गया, तो यहां पे a का वैल्यू आ गया। देयरफॉर a इज इक्वल्स टू व्हाट वी विल गेट? 2 √3, इट इज 2 √3 इंटू x, 2 √3 इंटू x, अपॉन 1 तो बचा है तो यहां पे लिख देता हूं मैं 2 √3 इंटू x। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ a। यहां तक समझ में आ गया? इतना ध्यान में आ गया? अब मुझे चाहिए x का वैल्यू, गॉट इट? अब क्या करूंगा मैं? देखो ध्यान दीजिए, बराबर ध्यान दीजिए। नाउ वी विल कंसीडर दिस टू ट्रायंगल। सो सी हियर दिस ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूं मैं, गॉट इट? कैसे? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पे OA हमने यहां पे परपेंडिकुलर डाल दिया, यहां पे नाम दे रहा हूं मैं P। सो एज OP इज परपेंडिकुलर टू SD, OP is perpendicular to SD, therefore SP is equals to half of SD, and half of SD का मतलब हो गया half of A, got it? So SP is equals to half of A, तो ये बन गया आपका A by 2, that is half of A का मतलब क्या हो गया? A upon 2। अब यहाँ पे मैं पाइथागोरस लगा सकता हूँ, got it? So by using Pythagoras theorem in triangle OPS, angle P is equals to 90 degree. So by using Pythagoras theorem, what we write here? SO का square या फिर OP का square is equals OP square plus SP square is equals to SO का square. Now we put all the values. OP स्क्वायर, अब OP क्या है आपका? x स्क्वायर है, छोड़ दीजिए इसको, x स्क्वायर हो गया, प्लस SP कितना है आपका? a अपॉन 2, आपने फाइंड आउट किया है, a अपॉन 2 का स्क्वायर हो गया, इज इक्वल्स टू व्हाट वी विल गेट हियर? SO का स्क्वायर। SO कितना है देखो, चेक करो, SO इज इक्वल्स टू 20, तो ये आ गया 20 का स्क्वायर। नाउ हियर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर 400 माइनस a स्क्वायर अपॉन 4, ध्यान देना बराबर, ओके? a स्क्वायर अपॉन 4, सो 400 मिला यहां पे, माइनस a स्क्वायर, तो a का वैल्यू आपके पास है ऑलरेडी, तो उसमें स्क्वायर करेंगे हम लोग 2 √3 इंटू x, ओके?
2√3 into x, तो a का वैल्यू डाल दिया मैंने, डिवाइडेड बाय क्या मिला आपको 4, और उसका बनाएंगे हम लोग स्क्वायर, सो दैट इज ऑफ इक्वल्स टू x स्क्वायर, मींस वी गेट हियर x स्क्वायर प्लस a अपॉन 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू का स्क्वायर। अब यहां पे देखो 2√3x अपॉन 4, तो ये जो 4 आया है, ये 4 कितना है, ये 4 नीचे होना चाहिए, यहां पे जो मैंने ये किया है ये दैट इज द रॉन्ग, a अपॉन 2 का स्क्वायर है ना, तो इसको a अपॉन 2 का स्क्वायर एज इट इज रखते हैं, कुछ नहीं करते इसको, ओके, तो अपना थोड़ा सा करेक्ट हो जाएगा। a मींस क्या है 2√3, ये 2√3 एज इट इज लिख दिया, x लिख दिया, a का वैल्यू है यहाँ पे, और डिवाइडेड बाय कितना है 2 है, और उसका हो गया आपका स्क्वायर, कुछ नहीं किया, बस हमने a स्क्वायर अपॉन 4 लिखने की जगह ये लिख दिया। अब यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या यहाँ पे x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400 माइनस √3 का स्क्वायर मींस 3x हो गया, 3x का स्क्वायर, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, ये 3x स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे तो मिलेगा आपको प्लस 3x स्क्वायर, सो x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400, देयरफॉर व्हाट वी विल गेट 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400, so x square is equals to 100, it means x is equals to 10, आ गया वैल्यू, तो x का वैल्यू आपके पास 10 आ गया। अभी हम क्या करेंगे, इसको यहां पे लेके जाएंगे, हमको चाहिए a का वैल्यू, ओके, सो फ्रॉम हियर व्हाट वी विल गेट द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू, अब a का जो वैल्यू है, ये वैल्यू कितना है आपके पास 2√3 into x, so 2√3 into x, got it? Therefore a is equals to 2√3 into 10, okay, अब यहां पे आ गया a is equals to 20√3 meter, therefore the distance between each stream means ये दोनों, ये जो लेंथ रहेगा, a का जो लेंथ रहेगा वो कितना रहेगा 20√3, so you have to solve this question in your notebook।